एनी को जब पता चलता है कि एमन के साथ ये सारा कुछ सलूक होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर तो सारा कुछ बीता होता है, इसलिए वो सब जानती है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन अब देखेंगे कि एमन जो है वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ। वो एनी को भी कहती है कि एनी तुम ही मेरी माँ को समझाओ, पता नहीं क्यों वो इस बात के पीछे पड़ी हुई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी देखती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि आखिर तुम कैसे हर चीज़ को मैनेज कर लेती हो। आगे से आप देखेंगे कि जो एनी है वो जाती है अपनी पुप्पो के पास और कहती है कि आप कैसे ऐसे उसके साथ कर सकती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपको उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं देती हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जो आप सलूक उसके साथ कर रही हैं, मुझे पता है किसके कहने पे कर रही हैं और कौन ये सब कुछ करवा रहा है, और जो ये सब कुछ करवा रहा है वो खुद ही संजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उस इंसान की रस्सी दराज है, इसलिए आप प्लीज़ उससे बच जाइए। आप नहीं जानते कि वो आपकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। वो हम सब की दुश्मन है रहीला आंटी, प्लीज़ उनको पहचान लीजिए। इस पर आप देखेंगे कि फ़हमी कहती है कि मुझे इस वक्त तुम अपनी दुश्मन लग रही हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और ये अदालतें लगानी छोड़ दो, अपनी उम्र देखो और अपनी अदालतें देखो कि तुम कैसे लगा के बैठ जाती हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, वो एमन मेरी बहन है, मैं उसके साथ बुरा होता हुआ आखिर कैसे देख सकती हूँ। ऐसा तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस फैसले को बदल डालें और सारा मामला जो है रफा दफा करें और इन लोगों को हमेशा के लिए इनकार कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर रिश्ता करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपकी बेटी रोती रहेगी। आप क्यों ऐसी बात समझ नहीं रही? क्योंकि हर इंसान फ़ाखिर की तरह नहीं होता है कि हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करे। काश आपको ये बात समझ आ जाए, लेकिन आप देखेंगे कि देखेंगे किसी कि को ये आलिया बात जो समझ है अब नहीं अपने आ घर में रही। काफ़ी ज़्यादा खुश है और आयशा को कहती है कि आप बेफ़िक्र हो जाइए, मैं कभी भी इस रिश्ते के दरमियान नहीं लेके आने दूंगी। जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा साथ दे रही है एनी का उसकी सास, और कहती है समीना कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और तुम ये कभी भी मत समझना कि हमारा रिश्ता बदल चुका है या हबीब की वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है हमारे दरमियान वैसा ही चलता रहेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आप देखेंगे कि एनी कहती है मुझे भी आपसे इन्हीं बातों की उम्मीद थी, और देख लीजिए कि ऐसा ही हो रहा है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उसने समीना ने उसको तसल्ली दी और कहा है कि रहीला से तुम्हें बच के रहना होगा। रहीला की किसी बात पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम रहीला की बातों पे लगोगी या कभी उसकी बातों पे यकीन करोगी तो तुम अपना ही नुकसान करवाओगी। इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना की मैं तुम्हें एक बात नसीहत करती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है मैं जानती हूँ, मुझे माँ ने भी ऐसा ही कहा है कि उससे दूर रहना है, वो कभी भी हमारी सगी नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे इस बात का यकीन हो चुका है। खैर मैंने भी उन्हें कई दफ़ा आजमाया है, आजमाने की कोशिश की है, और मैंने यही देखा है कि उसने हमेशा मुझे कोई ना कोई गलत काम पर ही लगाया है, कोई ना कोई गलत बात ही कही है। इसलिए मैं अब जान चुकी हूँ कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम माशाल्लाह बहुत बड़ों जैसी बातें करने लग गई हो, और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी हो। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम समझदारी का ही मुज़ाहिरा करती रहना और अपने आप को इस तरह गिराना नहीं है इन लोगों के सामने, बल्कि अपनी एक रिस्पेक्ट बना के रखो ताकि कल को लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें। और ये तुम्हारा घर है, ये बात तुम अपने ज़हन में रखना, और लोगों की बातों पर कुछ भी कान नहीं धरने तुमने। चाहे ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, इस घर के असल मालिक जो हो वो आप दोनों हो, और आप दोनों को ये बात समझनी होगी और बड़े ही एहतियात के साथ हर बात को सँभालना होगा। जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा। आयशा पर कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ, हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई। क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने
की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ, और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा, और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है। उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी, और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या, और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था, वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी, और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है, और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है, और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला, तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है, और कहती है कि ख़बरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की, और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी, वो उसकी प्लानिंग जो है फ़ेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन-सा इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो। क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन-सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है, और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वो लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण करने में मसरूफ़ हो चुकी है।